बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी मोमोज़ इतने ज़बरदस्त बनते हैं ये कि इसके आगे समोसा, कचौड़ी और हर चीज़ पिज़्ज़ा फ़ेल हो जाएँगे और बच्चे आपसे माँग-माँग के शौक़ से ये खाएँगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसको मैं आप चेक कराती हूँ, इसको सुने ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, बाहर से ऐसे फूले हुए हैं, अंदर से बिल्कुल कुक हुए हैं और सब्ज़ी और वेजिटेबल से फिल हैं। बहुत मज़े के हैं, मुंह में घुल जाने वाले हैं और ये आप इसको चेक करें, ये देखें इतने मज़े के बनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल के नई मोमो की रेसिपी जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान स्पेशल है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत कम खर्च में ढेर मोमोज तैयार हो सकते हैं और इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है फ्रेश छान के। इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी का ऐड किया है और नमक डाल दी है टेस्ट के हिसाब से। बस इतनी सी चीज़ें आपने डालनी है। अच्छी तरह से आपने हाथों से उसकी मिक्सिंग करनी है कि घी जो है अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए और इसकी मुट्ठी बना के चेक करें कि इस तरह से इकट्ठा हो रहा है, तो बस ये परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें हमने। तब तक आप इसमें पानी डालेंगे जब तक ये ड्राई मैदा इकट्ठा ना हो जाए, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जब ये इकट्ठा हो गया तो पानी डालना आपने बंद कर देना है और 2-3 मिनट अच्छी तरह से इसको गूंदना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, नहीं तो इसमें इलास्टिक पैदा हो जाती है और ये हार्ड हो जाता है। तो इसको रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याली बॉइल्ड चिकन लिया था, इसको मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और उस मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के बॉईल किया था और फिर इसको श्रेड कर लिया था चिकन को। अच्छा, अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं फ्रेश। बहुत कम मसाले जाएंगे लेकिन बहुत टेस्टी और मज़े की लगेगी। 1 शिमला मिर्च ली थी मैंने और इसको इस तरह से बारीक कट कर लिया था, चॉप कर लिया था, बड़ी वाली साइज़ की ली थी मैंने। और इसको अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। 1 टमाटर लिया मैंने, उसको भी मैंने कट कर लिया, उसके सारे मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। इसको भी इसके साथ ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे चिकन, शिमला मिर्च और टमाटर को। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सॉसेस। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है ऑरिगेनो फ्लेवर। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, अच्छा सा इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर आ जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे आप इसमें, या फिर आप इसमें डाल दें शेज़वान चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद हो या आपकी फेवरेट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगता है तो बनाने में। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। डो का हमारा रेस्ट मिल चुका है। अब ये मैं इसको थोड़ा सा हाथ से इसको गूंद लूँगी ताकि ये और स्मूथ हो जाए और इसको मैं 2 पार्ट में तकसीम कर लूँगी। और हमने इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बनाने हैं ताकि वो छोटे या बड़े ना हो और सारे एक साइज़ के बने। पहले मैंने हाफ़ ले लिया है और छोटे-छोटे आप पेड़े बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, जो कचौरी होती है ना उससे भी आपने छोटे बनाने हैं। ये आपको मैं साइज़ दिखाती हूँ। अगर आप साइज़ पहले करके रख लेंगे ना, इससे ये होता है कि ये हमें आसानी रहती है एक जैसे बनाने के। तो ये देखें इस साइज़ के आपने एक पेड़े बना लिए। अब आपने इनको बेल लेना है। बहुत छोटी सी रोटी जैसे आप बेलते हैं ना, वैसे आपने इसको बेल लेना है। सारी रोटियां मैं इसी तरीके से बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। नॉर्मल सी आप इसको बेलेंगे। थोड़ा सा ड्राई आटा भी इसको लगा सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी वैसे इसकी। और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब मैं आपको इसकी फिलिंग करके दिखाती हूँ। 2 टेबलस्पून भर के आपने अच्छी तरह से इसकी फिलिंग लेनी है। पानी ले लेना है, हाथ से इसके किनारों पे लगा के आपने इसको अच्छी तरह से सील करना है। देखा कितनी सिंपल सी रेसिपी है ये, कितना आसान है। इसको कोई मुश्किल नहीं है इसको सील करना और अच्छी तरह से आपने सील करनी है इसको, ताकि कोई जगह खुली ना रह जाए और अगर आप फ्राई करेंगे ना तो फिर इसमें ऑयल ना जाए। और हम इसमें डबल रोटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैदे का इस्तेमाल किया है। फ्राई करेंगे, ऑयल भी ज़्यादा जल्द नहीं करेगा। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार से ये मोमोज़ बनने वाले हैं हमारे। और इसको आप स्टीम पे भी बना सकते हैं, इसका भी तरीका होता है। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। इसकी चटनी भी अलग से बनती है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी मैं आपको फ्राई मोमो की बता रही हूँ। इसी तरह से आपने इसे सारी शेप्स बना लेनी है।
अब मैं इसकी रेडी करूँगी मज़ेदार सी कोटिंग। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं कलर वाले। ये मैंने घर पे बनाए हैं फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। कोई भी चीज़ आपने फ्राई करनी हो ना तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त में कलर भी आता है और बहुत ही सिंपल से इसको घर में बनाना फ्रेश ब्रेड से। तो चलिए अंडे में पहले आप इस मोमो को डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर ये ब्रेड कोटिंग लगाएँगे। तो इस तरह से ये देखिए मज़ेदार तरीके से हमारी क्रिस्पी से मोमोज़ तैयार हो गए हैं। इसमें आपको सारे साइड कट करने हैं। स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको फ्रीज़ करके रख दें और जब फ्रीज़ हो तो आप इसको निकाल कर फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्पी होंगे और जब आप इनको बना कर रखेंगे आप खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छी तरह से आपने इसको कवर करना है ताकि अच्छे से इसकी क्रिस्पी सी हो जाए और ये सारे इसी तरह से कवर करके रखेंगे आप इसे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो गए। अब मैं इसको आपको फ्राई करना बताती हूँ। अच्छा सा गरम तेल होना चाहिए जो कि आपने लेना है। जैसे आप देख रहे हैं डालते ही कैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे तेल गर्म हो आपने इसको डालना है। तो फिर आपने इसकी जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, यानी जो दम वाली होती है ना उसमें थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए उससे। ये मैदे से बने हैं, जैसे कि समोसे बनते हैं उसको तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये देखें इसको डालेंगे आप मुश्किल से 3-4 मिनट, ये फ़ौरन हो जाते हैं। और ये देखें ये फूलना शुरू हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और बिल्कुल देखें किस तरह से फूल गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अंदर से ये बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे खाली हैं और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये नए स्टाइल के मोमोज़ हैं क्रिस्पी। आप यकीन करें एक बार बनाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमने अच्छा सा कलर देना है तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कैसे बनते हैं और अच्छा सा जैसे गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसको मैं निकाल लूँगी। और हमारी डो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई इसका अंदाज़ा आप इस बात से करें कि ये देखें ये कितने मैंने फ्लैट बनाए थे आपके सामने और कैसे फूल गए हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। 5 मिनट में इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है और जब ये फूल जाए और बाहर से क्रिस्पी हो जाए तो समझ जाए ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और आपने इसको निकाल लेना है। तो चलिए ये सारे मोमो रेडी हो गए हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। आपने इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी नई स्टाइल की यूनिक सी मोमोज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।